सुप्रभात बच्चों, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। मैं नीता चौधरी फॉर्चून इंटरनेशनल स्कूल से। तो बच्चों 14 और 15 चैप्टर हमारे इस बार एग्जाम में नहीं आएंगे। आज हम उसका अगला चैप्टर पढ़ते हैं, पानी की कहानी। यहाँ पानी की कहानी मतलब ओस की जो बूंदें होती हैं। आज का मौसम कैसा है, मतलब कोहरा छाया हुआ है। इसमें जो बूंदें होती हैं उसकी कहानी इसमें बताई गई है कि ओस की बूंदें हैं वो लेखक के हाथ में गिरती हुई आगे खिसकती जाती है। तो उसकी ओस की बूंद के बारे में बताया गया है। ओस की बूंद यानी पानी की ये एक कहानी है। तो आज हम इस चैप्टर को पढ़ते हैं, पानी की कहानी। और ये जो चैप्टर है ये लिखने वाले लेखक हैं रामचंद्र तिवारी। उन्होंने पानी की कहानी के बारे में लिखा है जो आज हम पढ़ेंगे। मैं आगे बढ़ाई था, बेर की झाड़ी पर से मोती सी एक बूंद मेरे हाथ पर आ पड़ी। लेखक कह रहा है कि मैं रास्ते से जा रहा था, थोड़ा आगे बढ़ा, बेर की जो झाड़ी थी उस पर मोती सी एक बूंद मेरे हाथ पर आकर के गिर गई। मेरे आश्चर्य यानी हैरानी से या हैरान का ठिकाना नहीं रहा, मेरे आश्चर्य का ठिकाना न रहा जब मैंने देखा कि ओस की बूंद मेरी कलाई पर से सरक कर कहाँ आ जाती है, हथेली पर आ गई। मेरी दृष्टि पड़ते ही वह ठहर गई, रुक गई। थोड़ी देर में मुझे सितार के तारों की सी झनकार सुनाई दी। झनकार यानी मधुर स्वर सुनाई दिया। मैंने सोचा कि कोई बजा रहा होगा। चारों ओर देखा, कोई नहीं। फिर अनुभव हुआ कि ये स्वर मेरी हथेली से निकल रहा है। ध्यान से देखने पर मालूम हुआ कि बूंद के दो कण हो गए हैं। यानी जो लेखक के हाथ पे बूंद गिरी थी, ओस की बूंद, उसके क्या हो गए हैं, दो कण हो गए हैं। वो आपस में हिल हिल करके क्या कर रहे हैं, टकरा करके आपस में क्या कर रहे हैं, वो स्वर निकाल रहे हैं, मधुर ध्वनि निकाल रहे हैं। तो लेखक कह रहा है कि जब मेरे को ध्यान आया और मैंने ध्यान से देखा तो मेरे को पता चला कि बूंद के दो कण हो गए हैं जो मेरी हथेली पे गिरे हुए हैं, और वे दोनों हिल हिल कर ये स्वर उत्पन्न कर रहे हैं, मानो वो आपस में क्या कर रहे हैं, बोल रहे हैं। उसी सुरीली आवाज में मैंने सुना, सुनो सुनो। मैं चुप था। फिर आवाज आई, सुनो सुनो। अब मुझसे न रहा गया, मेरे मुख से निकल गया, कहो कहो। ओस की बूंद मानो प्रसन्नता से हिली और बोली। ओस की बूंद प्रसन्न हुई जब लेखक ने कहा कहो कहो। तब ये स्वर सुनकर के ओस की बूंद प्रसन्न हुई, खुश हुई, और वो बोली, मैं क्या हूँ, ओस हूँ, जानता हूँ। मैंने कहा, ओस की बूंद ने कहा कि मैं ओस हूँ। तो मैंने कहा, हाँ जानता हूँ। लोग मुझे पानी कहते हैं, जल भी। तो ओस की बूंद कह रही है कि लोग मेरे को पानी भी कहते हैं और जल भी कहते हैं। तब लेकर कहता है, मालूम है मैं बेर के पेड़ में से आई हूँ। झूठी, मैंने कहा और सोचा, बेर के पेड़ से कहाँ पानी का फव्वारा निकलेगा। बूंद फिर हिली, मानो मेरे अविश्वास से उसे दुख हुआ हो। सुनो, मैं इस पेड़ के पास की भूमि में बहुत दिनों से इधर उधर घूम रही थी। मेरे कणों का हृदय टंटोलती फिरती थी कि एकाएक मैं पकड़ी गई। कैसे, लेखक कह रहा है कि कैसे पकड़ी गई। मैंने पूछा, वह जो पेड़ तुम देख रहे हो। अब ओस की बूंद लेखक को कह रही है कि जो आप वो बेर की झाड़ी देख रहे हो, वो पेड़ देख रहे हो, वह ऊपर ही इतना बड़ा नहीं है। यानी वह ऊपर ही इतना बड़ा नहीं है, पृथ्वी में भी लगभग इतना ही बड़ा है। यानी पेड़ की जड़ें क्या हैं, जमीन में भी हैं। उसकी बड़ी जड़ें, छोटी जड़ें और जड़ों के रोए, रोए यानी रेशेदार रोए, वे रोए बड़े निर्दयी यानी दया रहित होते हैं। मुझ जैसे असंख्य यानी अनगिनत जल कणों को वे बलपूर्वक पृथ्वी से अपनी ओर खींच लेते हैं। कुछ तो पेड़ एकदम खा जाते हैं, यानी उस पानी को सोख लेते हैं, और अधिकांश का सब कुछ छीनकर उन्हें बाहर निकाल देते हैं। क्रोध और घृणा से उनका शरीर कांप उठा। किसका? और तुम क्या समझते हो कि वे इतने बड़े यूं ही खड़े हैं? उन्हें इतना बड़ा बनाने वेव के लिए असंख्य बंधुओं यानी भाइयों ने अपने प्राण नाश किए हैं। मैं बड़े ध्यान से उसकी कहानी सुन रहा था। तो लेखक कह रहा है कि वो इतने बड़े पेड़ हैं, ऐसे ही थोड़ी खड़े हैं, कई भाइयों ने अपने प्राण गंवा दिए इनको खड़ा करने के लिए। मैं बड़े ध्यान से उसकी कहानी सुन रहा था, उसकी बूंद की। हाँ, तो मैं भूमि के खनिजों को अपने शरीर में घुलाकर
आनंद से फिर रही थी। दुर्भाग्यवश यानी बुरी किस्मत एक रोए से मेरा शरीर छू गया। मैं कांपी, दूर भागने का प्रयास किया, परंतु वे पकड़कर छोड़ना नहीं जानते। मैं रोए में खींच ली गई। लेखक कहता है फिर क्या हुआ, मैंने पूछा। मेरी उत्सुकता फिर बढ़ती गई। मैं एक कोठरी में यानी छोटे कमरे में बंद कर दी गई। थोड़ी देर बाद ऐसा जान पड़ा कि कोई मुझे पीछे से धक्का दे रहा है और कोई मानो हाथ पकड़कर आगे की ओर मेरे को खींच रहा। मेरा एक भाई भी वहाँ लाया गया। उसकी बूंद कह रही है कि मेरा एक भाई भी यानी एक बूंद भाई भी वहाँ लाया गया। उसके लिए स्थान बनाने के कारण मुझे दबाया जा रहा था। आगे एक और बूंद मेरा हाथ पकड़कर ऊपर खींच रही थी। मैं उन दोनों के बीच पीस चली। मैं लगभग 3 दिन तक ये सांसत यानी कष्ट भोगती रही। मैं पत्तों के नन्हे नन्हे छेदों से होकर जैसे तैसे जान बचाकर भागी। मैंने सोचा था कि पत्ते पर पहुंचते ही उड़ जाऊंगी, परंतु बाहर निकलने पर ज्ञात हुआ कि रात होने वाली है। ओस की बूंदें पत्ते से गायब कब होती है बच्चों? जब सूर्य निकलता है। लेकिन ओस को पता चला कि कौन सा टाइम है? रात का टाइम है। ज्ञात हुआ कि रात होने वाली है और सूर्य जो हमें उड़ने की शक्ति देते हैं जा चुके हैं और वायुमंडल में इतने जलकण उड़ रहे हैं कि मेरे लिए वहाँ स्थान नहीं है। तो मैं अपने भाग्य पर भरोसा कर पत्तों पर ही सिकुड़ी पड़ी रही। अभी जब तुम्हें देखा तो जान में जान आई और रक्षा पाने के लिए तुम्हारे हाथ पर कूद पड़ी। अब ओस की बूंद लेख को क्या कर रही है कि जब मैंने आपको देखा तो मेरी जान में जान आई और मैं आपके हाथ पर कूद पड़ी। इस दुख तथा भावपूर्ण कहानी का मुझ पर बड़ा प्रभाव पड़ा। मैंने कहा जब तक तुम मेरे पास हो कोई पत्ता तुम्हें न छू सकेगा। लेखक कह रहा है उसकी बूंद को कि जब तक तू मेरे पास है तुझे कोई पत्ता भी नहीं छू सकेगा। तो उसकी बूंद कहती है भैया तुम्हें इसके लिए धन्यवाद। मैं जब तक सूर्य न निकले तभी तक रक्षा चाहती हूँ। अब उसकी बूंद कहती है कि मैं आपसे इतनी देर के लिए रक्षा चाहती हूँ जब तक सूर्य ना निकले। सूर्य निकलते ही तो मैं चली जाऊंगी। उनका दर्शन करते ही मुझ में उड़ने की शक्ति आ जाएगी। मेरा जीवन विचित्र घटनाओं से परिपूर्ण है। मैं उसकी कहानी तुम्हें सुनाऊंगी तो तुम्हारा हाथ तनिक भी न दुखेगा, यानी आपके हाथ में जो थोड़ा सा भी दर्द है वो महसूस नहीं होगा। तो यहाँ पे लेखक कहता है अच्छा सुनाओ। बहुत दिन हुए मेरे पुरखे इंद्रजन यानी हाइड्रोजन और ओसजन का मतलब होता है ऑक्सीजन। बहुत दिन हुए मेरे पुरखे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन नामक 2 गैसें सूर्यमंडल में लपटों के रूप में विद्यमान थी। हम कौन सी गैस ग्रहण करते हैं बच्चों सांस लेने के लिए? ऑक्सीजन। और कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हैं जो पेड़ पौधे ग्रहण करते हैं, और पेड़ पौधे जो ऑक्सीजन गैस छोड़ते हैं वो हम ग्रहण करते हैं। तो ओस की बूंद कह रही है यहाँ पे बहुत दिन हुए मेरे पुरखे यानी पूर्वज हाइड्रोजन और ऑक्सीजन नामक 2 गैसें सूर्यमंडल में लपटों के रूप में विद्यमान थी। सूर्यमंडल अपने निश्चित मार्ग पर चक्कर काट रहा था। वे दिन थे जब हमारे ब्रह्मांड में उथल पुथल हो रही थी। अनेक ग्रह और उपग्रह बन रहे थे। ठहरो, क्या तुम्हारे पुरखे अब सूर्यमंडल में नहीं हैं? ये लेखक ओस की बूंद से पूछ रहा है। तो ये लेखक के पूछने पे जब ओस की बूंद है वो कहती है कि ओस की बूंद लेखक को सृष्टि के निर्माण के समय की कहानी सुनाना शुरू कर देती है। और ओस की बूंद कहती है कि पूर्वज जहां उसकी रचना हाइड्रोजन और ऑक्सीजन नामक 2 गैसों से सूर्य के घेरे में लपटों के रूप में मौजूद थी, अर्थात उस समय की गैस के रूप में थी। सूर्यमंडल अपने निश्चित मार्ग पर चक्कर काट रहा था। वे दिन थे जब ब्रह्मांड में हलचल हो रही थी। बहुत कुछ निर्माण हो रहा था। नए नए ग्रहों का निर्माण शुरू हो चुका था। इस प्रकार फिर लेखक ने ओस की बूंद से प्रश्न किया कि क्या तुम्हारे पूर्वज अब भी सूर्यमंडल में मौजूद हैं क्या? तो इसमें ओस की बूंद है वो लेखक को अपनी कहानी बता रही है कि मैं कैसे कैसे अपने भाइयों से अलग हुई और कैसे पेड़ के पत्तों पे आई, और जब मैंने आपको देखा तो मैं जान बचा करके आपकी हथेली पे आ गिरी।
तो यहाँ पे ओस की जो बूंद है वो अपनी कहानी बता रही है। बाकी का चैप्टर हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।